इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया को निबल बता रही है, कोई हमको बात बताती है। महाराज, गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती, कानों में फुसफुसाती बहना, बांध मुंह देख लो दिन खराब हो गो। कोई कहती है बहना ये बांध नहीं है, जागो दूल्हा कमजोर है, ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसलिए रोई हूं। महाराज बोले पागल, आंसू पहुंच ले। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना तो भगवान का काम है। तो रानी बोली पिया ये तो मैं जानती हूं, लेकिन ये कर्म छे संसार है। कायर होते वक्त के अपनी किस्मत को दोष लगाएंगे, बातों की झड़ी लगा देंगे, कर्म करने बुझदिले। आलसी ये कहा करता मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना कर्मवीर का काम नहीं है। तो महाराज बोले क्या करूं, औलाद के लिए कहीं लाठी चलाऊं? रानी बोली लाठी ने चलाओ पिया, मैं एक अकल बता दूंगा। क्या? दो कर जोड़े हाथ, सुनो पति बात वरजनिक मेरी, तुम दूजो करियो ब्याह रे काजो मत सैया। अरे करो ना देरी, करो मत देरी पिया, मत देरी के सैया तेरी, तुम दूजो करियो ब्याह रे काजो मत सैया तेरी। महाराज को ये मालूम पड़ा भक्तों, मानो धोखे से उनका पैर जलते हुए अंगार पर पड़ा। खामोश, क्या तुमने कोई नशा कर लिया? रानी बोली पिया मैं तो कोई नशा नहीं करती। नशा नहीं करती, नशा जैसी बातें क्यों कर रही हो? तुम एक बार नहीं जानती हो, कई बार जो आती है
सोच मौत से बहुत बुरी छाती दिन राती जलाती है, छाती दिन राती जलाती है। फिर जिस घर में दो नारी है उसमें दो नाली बहती है। जरा समझने की कोशिश करो देवी, किसी के बहकावे मत आओ। तुम्हें किसी पड़ोसी ने भर दिया इसलिए तुम शादी के लिए हमें बात कर रही हो। फिर जिस घर में दो नारी है उसमें दो नाली बहती है। दोनों दो तरफ निकलती है और घर में एक रहती है रानी, घर में एक रहती है। दोनों दो तरफ निकलती है और घर में एक रहती है रानी, घर में एक रहती है। दोनों महाराज कहने लगे तुम नहीं जानती हो, जिस घर में दो नारी हैं उसमें दो नालियां बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं और घर में एक न रहती। रानी बोली पिया आप इसीलिए तो परेशान हैं, घर में सौत आ जाएगी तो मैं झगड़ा करूंगी। महाराज बोले बिना झगड़ा हुआ बचेगा ही नहीं। एक म्यान में दो तलवारें किस तरह जा सकती। रानी कहने लगी स्वामी मोत काय को करेगी राज, रहूं ताबेदार बनूं गोबरहारी। इतने पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो झगड़ा करे रे मोए दुल्हा करियो न्यारी। महाराज मैं गोबरहारी तक बन जाऊंगी और इस पर भी अगर सौतम से झगड़ा करे तो हमें अलग कर देना। महाराज बोले अब भी मान जाओ, शौतिया रोष बहुत बुरा होता है, लेकिन भक्तों महारानी पर जुनून सवार था। सारी रात रोने धोने में चली गई। सुबह हुआ, महाराज दरबार में गए हैं तो सरदारों ने खड़े होकर के महाराज का स्वागत किया। बैठ गए हैं, आंखें लाल हैं, रात पर नींद नहीं आई। तो मेरे प्यारे भक्तों, मंत्री कहने लगा क्या बात है, बड़ी उदास नजर आ रहे हो। महाराज बोले मंत्री आज सारी रात हो गई, नींद नहीं आई। महारानी एक रट लगाए मैं दूसरी शादी कर लूं। तो मंत्री तुम जानते हो जिस मर्द के घर में दो औरतें हैं उस मर्द का जीवन आधा रह जाता है। मंत्री बोला महाराज ये तो मैं जानता हूं,
लेकिन हाथी एक दंत बिन ज्ञान एक संत बिन, कामनी तो कंठ बिन लगत बिहूनी है, मंद्र एक दीप बिन बाग एक कूप बिन, प्रजा एक भूप बिन लगे छार छूनी है। काया एक वस्त्र बिन सूरमा तो शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन लगत बिहूनी है, कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैराग, राम नाम के बिना तो देह सब सूनी है। घर में कितनी भी दौलत है, अगर बच्चा नहीं है, पुत्र नहीं है, वो दौलत किस काम की? आप शादी कर लो। जब मंत्री ने ये कहा, उसी समय पत्रों का वितरण किया। एक राजा की लड़की यौवन की दहलीज पे कदम दे रही थी। जिस लड़की का नाम था सुरुचि। सूरज के पिता ने पत्र पढ़ा है, मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय राजा को टीका भेज दिया। 30 का स्वीकार किया, शादी की तिथि निश्चित हो गई और बारात लेकर के महाराज लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचे। बड़ी खुशामद की, वैदिक रीति से विवाह किया। अब महाराज गोना करा के चले, डोला में बिठा के चले, घोड़ा को नचाते हुए चले, दिल में हंसाते हुए चले। दरवाजे पर डोला आया। रानी सुनीति को पता लगा कि मेरी छोटी बहन आ गई। बानियों से कहा, जाओ मेरी छोटी बहन को आदर के साथ लेकर के आओ, मैं तब तक मखमल का बिछोना बिछाती हूं। बानिया दरवाजे पर पहुंची और कहने लगी, महारानी साहबा डोला में से कदम नीचे रखिए, बड़ी बहनें आपका इंतजार कर रही हैं। अरे दैया, जो बड़ी बहन को ना सुनो। भक्तों, जब माले परिमाणों में लड़की को सांप सूंगा, बानी कौन मेरी बड़ी बहन है? बांदी बोली, महाराज की पहली विवाह था, रानी सुनीत घर में सौत है, मेरे पति को लिवा खिला। तेरा सामने बिल्कुल फेल है। राजा सामने पहुंचे तो क्या बोलिए, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, तो भोग करण को काफी थी, मोए बाण बेईमान धोखेबाज। जब एक औरत घर में थी तो मेरे बाबू के दरवाजे में दूल्हा बन के क्यों गए? क्या मैं तुम्हारे यहां बाहर झोंकूंगी? नहीं जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी। जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करण को काफी थी, वो भाड़ झोंक में बुलाए। नहीं जाऊंगी अंदर, बस इतना ही ऐसा
को वापिस लौटा दो। तुम सौत के संग में मस्त रहो, राजा मोह में के को तुम सौत के संग में मस्त रहो, राजा मोह में पटवा दो। तुम सौत के संग में मस्त रहो, राजा मोह में पटवा दो। अरे हम तब आंगन में जाए सैया, सौत को जल्द निकालो। अरे हम जब आंगन में जाए सैया, सौत को जल्द निकालो। अरे हम जब महलन में जाए सैया, सौत को जल्द निकालो। अरे चून की सौत बुरी है और चेहरे की बुझी छुरी है। चून की सौत बुरी है और चेहरे की बुझी छुरी है। अरे धोखे में लिए मुँह खाए सैया, सौत को जल्द निकालो। अरे धोखे में लिए मोल खाए सैया, सौत को जल्द निकालो। अरे हम जब महलन में जाए सैया, सौत को जल्द निकालो। सुन के दुल्हन की बानी जग हुई पेट में पानी। सुन के दुल्हन की बानी जग पेट में हुई पानी। सुधीर सुन के रानी की बानी, पग पेट में हुई पानी। अरे जग लगो है तका जाए सैया, सौत को जल्द निकालो। अरे कर करो है तका खाए सैया, सौत को जल्द निकालो। अरे बोलिए धोखे में खाए सैया, सौत को जल्द निकालो। खुले शब्दों में कहने लगी, महाराज सौत के साथ हरगिज नहीं रहूंगी। मेरे भाइयों राजा पे तो जवाब ही नहीं आया। और इधर रानी सुनीति को पता लगा कि मेरा अनुष्ठान विपरीत दशा को जा रहा है। मैं जिस नाटक की नटनी हूं वो नाटक टूटा जा रहा है। मैं जिस अंडा पे आस किए बैठी वो अंडा फूटा जा रहा। मेरे प्यारे भक्तों, घर में से निकली है दरवाजे पर आकर के डोरे में दोनों पैर पकड़ लिए। पत्थर दिलवाली ने बाकी छाती में लात मारी, छोड़ मेरे पैर। तूने गंदे हाथ मेरे पैर से क्यों लगा दिए? लेकिन लोगों, लात लगने पर भी उसने पैरों को नहीं छोड़ा और कहने लगी, दीदी लात मार दी तुमने। आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। तुम्हारा है। महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। रानी कहने लगी, मैं बांदी बन के रहूं, ऊपर ही टहल में कर दूंगी, जब कैसी आज्ञा पाऊंगी। दो रोटी मुझे देती रही हो, मैं तेरो लला खिलाऊं।
रहूंगी। मेरे भक्तों, ये शब्द तो ये मालूम पड़ा मानो जलती हुई आग में घी की आहुति दे दी। डोला में से बोली, सुन ले पिया कान खोल के, जब कुलवंतन का कह रही है, जब बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती, का कह रही, तेरे लला खिलाऊंगी, जब